विक्रम और बेताल भाग 9। सबसे बड़ा त्याग किसका? चोर, प्रेमी और पति। बेताल को विक्रम फिर से पकड़ लेता है और अपने कंधे पर डालकर ले चलता है। बेताल विक्रम को फिर से एक कहानी सुनता है जिसमें एक अनंतपुर नाम का नगर था जिसमें एक धर्मदत्त नाम का युवक था। वो मदन सेना नाम की लड़की से प्रेम करता था। वो उसके बिना नहीं रहना चाहता था। वो उसके सामने अपने प्रेम को जाहिर करता है लेकिन मदन सेना उसे मना कर देती है तो धर्मदत्त अपने प्राण देने की बात करता है और नदी में कूद जाता है। मदन सेना उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाती है और उसे बाहर निकल लेती है। उसे बचाने के बाद भी मदन सेना उसके प्रेम को ठुकरा देती है। समुद्रदत्त के माता पिता अपने बेटे का रिश्ता लेकर मदन सेना के घर जाते हैं। धर्मदत्त मदन सेना से कहता है कि यदि वो पूनम की रात को उससे मिलने के लिए नहीं आई तो वो अपनी जान दे देगा। मदन सेना अपने घर चली जाती है और उसका रिश्ता समुद्रदत्त से कर दिया जाता है और दोनों का विवाह भी हो जाता है। समुद्रदत्त मदन सेना को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। उनके नगर में दो चोर थे। वो उनके घर चोरी करने आते हैं तो एक चोर मदन सेना को सोते देखता है और उसे देखकर मोहित हो जाता है। तभी वहां कुछ लड़कियां आ जाती है। उनसे छिपने के लिए दोनों चोर छिप जाते हैं। एक लड़की उन्हें देखकर चोर चोर चिल्ला पड़ती है तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। चोर मदन सेना के ख्यालों में खो जाता है। मदन सेना को धर्मदत्त की चिंता होती है क्योंकि पूनम की रात को धर्मदत्त ने अपने प्राण देने की बात कही थी। मदन सेना जैसे ही वहां से जाती है तो समुद्रदत्त वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही थी तो मदन सेना उसे बता देती है कि वो धर्मदत्त से मिलने जा रही है और यदि वो ना गई तो धर्मदत्त अपनी जान दे देगा और इसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। मदन सेना समुद्रदत्त से जाने की आज्ञा मांगती है तो वो क्रोध में आकर उसे जाने के लिए कह देता है और पीछे पीछे तलवार लेकर चल पड़ता है। मदन सेना जैसे ही नगर से बाहर निकलती है तो वो चोर उसे देख लेता है और रोक लेता है और जाने नहीं देता। मदन सेना उससे प्रार्थना करती है कि वो उसे जाने दे वरना धर्मदत्त मार जाएगा। चोर मदन सेना को एक शर्त पर जाने के लिए कहता है कि वापस लौटते समय वो उससे भी मिलकर जाएगी। मदन सेना उसकी बात मान लेती है और आगे बढ़ चलती है। चोर भी मदन सेना के पीछे पीछे जाता है। मदन सेना धर्मदत्त के घर पहुंच जाती है। जैसे ही मदन सेना को दुल्हन के लिबास में और मांग में सिंदूर धर्मदत्त देखता है तो वो पूछता है कि ये सब क्या है तो मदन सेना उसे बता देती है कि आज उसकी शादी हो गई है। मदन सेना की शादी की बात सुन धर्मदत्त उसे कहता है कि वो यहाँ क्यों आई है जब उसकी शादी हो गई है। उसे वापस अपने पति के घर चले जाना चाहिए। ये सब ठीक नहीं है और मैं तुमसे अब प्रेम भी नहीं कर सकता क्योंकि अब तुम किसी और की पत्नी हो और तुमसे प्रेम करना बहुत बड़ा पाप है। धर्मदत्त मदन सेना को जाने के लिए कहता है तो वो वापस लौट जाती है। ये सब चोर और समुद्रदत्त भी देख और सुन रहे थे। मदन सेना जब वापस लौटती है तो चोर उसे रोक लेता है और कहता है कि इस दुनिया में क्या ऐसा हो सकता है कि एक पति अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करे कि अपनी सुहागरात की रात को अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलने के लिए भेज दे और वहीं उसे स्त्री का वो प्रेमी जो प्रेमिका को सुहागन देखकर उससे प्रेम की बात भी कहना पाप समझता है। चोर यह सब देख और सुनकर हैरान हो गया था तो वह मदन सेना को जाने देता है और कहता है कि तुम्हें देखकर माँ में जो पाप जगा था तुम्हें देखकर वही पाप स्वयं मिट गया। समुद्रदत्त रास्ते में ही अपनी पत्नी मदन सेना को रोक लेता है और उसे कहता है कि वो उसके पीछे आया तो था तुम्हें धोखेबाज और बुरे चरित्र की स्त्री समझकर, लेकिन तुम्हें तो बहुत ही निश्चल और पवित्र हो और तुम्हारे दिल में कितनी दया है।